सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। यार बड़ी ही प्यारी और बहुत प्रैक्टिकल बात बोली गई है। अगर जिंदगी में आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक टाइम पर आप लोग खुश होते हो और दूसरे टाइम पर जरा सी देर में आप लोग दुखी हो जाते हो, फिर जरा सी देर में खुश हो जाते हो कोई और अच्छी खबर मिल जाए तो यहां से अगर आप लोग इसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करोगे तो ये एक तरीके से आप लोग खुश होना, दुख होना अपने आप डिसाइड कर सकते हो। अपने जो भी आप लोग थॉट, जो भी विचार आप लोग चूज करते हो उसके बेस पर आप लोग अगर कोई ऐसा थॉट फील करें, वाह यार स्टार्टिंग से जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है, मैंने आज तक इतने अच्छे अच्छे काम किए, ये मेरे पास्ट में अचीवमेंट रहे हैं, आज तक ना इतने अच्छे से मैंने जो भी काम करना स्टार्ट किया उसको अच्छे से अंजाम पर पहुंचाया। तो ये सारी जो थॉट हैं ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, ये आप लोगों को एनर्जी देंगे और आप लोग हमेशा अच्छा फील करोगे। दूसरी साइड में यार पिछले 3-4 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक भी एग्जाम नहीं निकला है, हेल्थ भी ना यार बर्बाद होती जा रही है, ऊपर से ना मतलब कि एक तरीके से ना एक तरीके से हाथों में पैसा भी नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा यार, ये तो फ्यूचर भी काला काला नजर आ रहा है। अगर इस तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे तुरंत आप लोगों के थॉट जो हैं वो नेगेटिव हो गए। ये दोनों थॉट आप लोगों ने सोचे, एक टाइम पर सोच रहे हो तो अच्छा लग रहा है, दूसरे टाइम पर सोच रहे हो तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। तो क्यों ना आप लोग अच्छा सोचना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी जिंदगी में अच्छे प्रोडक्टिव थॉट्स लेकर आइए, उससे आप लोगों के अंदर अच्छी एनर्जी रहेगी। फिर जो भी काम करेंगे आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वो काम आप लोगों को करने में मजा आएगा, अच्छा काम लगेगा, तो फिर आप लोग और अच्छे से अपनी लाइफ में प्रोडक्टिवली आगे बढ़ पाओगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में हमेशा जो अच्छा करते हैं, लाइफ में अच्छे अचीवमेंट करते हैं, वो हमेशा ये चीज जानते हैं, वो हमेशा इस चीज को समझते हैं कि हाँ ऐसा करने से ऐसा कुछ होगा। पर लेकिन मैक्सिमम लोग जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, वो ये चीजों से दूर दूर तक भी अपना कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन और यहाँ पर हेजिटेशन या फिर जिंदगी में प्रॉब्लम ही नजर आती है उनको। तो इसलिए हमेशा अपने थॉट चूज कीजिए अच्छे से और उनको जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए और फिर देखिए जिंदगी जीने में आप लोग को मजा आएगा। ये 2 वीडियो अगर रेगुलर आप लोग देखते हैं तो करंट अफेयर आप लोग की मुट्ठी में होगा। इंडिया के अंदर अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर आप लोगों के हाथों से बचकर नहीं जाएगा, अगर आप लोग ढंग से चीजों को अंडरस्टैंड करके चलेंगे। बस थोड़ा सा रिवीजन और कर लीजिएगा इसके साथ में, फिर हो गया सोने पे सुहागा। और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है टेलीग्राम के ऊपर और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोगों को लेक्चर का आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है तो भी ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है। काफी शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि पहले ओवरव्यू लेंगे लेक्चर का, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से आप लोगों के सामने यहां पर देख लेते हैं एक एक कर। अभी बात की जा रही है हैकर्स के बारे में। हैकर मतलब जो किसी के कंप्यूटर या किसी का मोबाइल फोन या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैक कर लेते हैं, इसी तरीके से आप लोगों के अकाउंट को हैक कर उससे पैसा भी चुराया जा सकता है। तो यहां पर अभी ऐसी ही डकैती देखने को मिली क्रिप्टो करेंसी की, इसमें 613 मिलियन के करीब जो यहां पर कॉइन्स है वो स्वैप कर दिए। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जो कि यहां पर इसके चपेट में आ गया। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहां पर ये चाइनीज है, तो चाइनीज वाले आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें होनी थी। तो ये चाइनीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, तो किसके द्वारा यहां पर इसका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो चाइना का माल है तो लंबा चलने वाला था ही नहीं, नॉर्मल सी बात है। इसके बारे में आप लोग बताइए। ये मुझे सुनने में बड़ा ही अटपटा सा लगा कि ऐसा भी किसी देश में देखने को मिलता है, जबकि इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है नहीं। अगर रियलिटी में अगर इंसान की लाइफ में आप लोग देखें, यहां पर बोला गया है अगर आर्मी के अंदर जाना है इस कंट्री में किसी भी लड़की को तो उसको वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ेगा। वर्जिनिटी मतलब उसने कभी भी किसी के साथ में जो है फिजिकल रिलेशन न बनाया हो, तो वही लड़की जो है यहां पर बेसिकली आर्मी के अंदर जा सकती थी इस कंट्री में। तो अभी इनके द्वारा इसको स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो वुमेन डिग्निटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता था यहां पर, और इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता था। तो यहां पर ये देखने को मिला। तो वर्जिनिटी टेस्ट जो देखने को मिलता था, इसके चलते 2014 में आप लोगों को ये बताना है बेसिकली, सॉरी 2014 में बताना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसी हरकतें करता क्वेश्चन पूछना था किस ईयर की बात की जा रही है। तो ह्यूमन राइट वॉच डॉग के द्वारा भी बोला गया कि इसको फिक्स करो और ये सही नहीं है। ठीक है, और देखो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर दे दिए मैंने। देखो इसको कहते हैं अकलबंदी। ठीक है चलिए कोई नहीं, जब लास्ट में वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछूंगा तब आप लोगों के पास में आंसर नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। टाटा मोटर्स की एक यूके बेस्ड यूनिट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके ऊपर कई सारी मोटिवेशनल वीडियो भी बनी हुई है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। अभी समझेंगे इसके बारे में आखिर क्या क्या बात की जा रही है, काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। एलिफेंट और टाइगर के बारे में बात की जा रही है। एलिफेंट और टाइगर को मिलाकर यहाँ पर अभी इनकी गिनती की जा रही है कि कितनी पॉपुलेशन है, और दोनों का फर्स्ट टाइम मिलाकर एक कंबाइंड सेंसस तैयार किया जाएगा या जनगणना आप लोग बोल सकते हैं। कब तक तैयार किया जाना है?
इंडिया यानी कि अपनी कंट्री के अंदर 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये कब तक अचीव करनी है। ये कई सारे बच्चे ऐसे जो नए नए लेक्चर देखते हैं उनको पता नहीं होता है, तो आप लोगों को पता रहेगा। चलिए जिसको पता है इसके बारे में वो ये बताइए, ऑल ओवर वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारी कंट्री कौन सी पोजीशन पर है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया हो गया। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के बारे में, यानी कि हमारी कंट्री में जो खेल मंत्रालय है उसके बारे में बात की जा रही है। उसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन ये 2.0 स्टार्ट की गई आजादी का अमृत महोत्सव का पार्ट बनाकर। आप लोग यहाँ पर ये बताने कहां से इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि जिस स्टेडियम से लॉन्च किया गया उस पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा अभी हम लोगों ने रिसेंटली न्यूज में देखा, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक बैंक भी नॉर्मली आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये बेसिकली कब आप लोगों को देखने को मिला था, तो 6th जो ब्रिक की मीटिंग हुई थी कहां पर हुई थी, जब यहां पर ये मल्टीलेटरल जो ये आप लोगों को जो ब्रिक बैंक यहां पर सामने निकल कर आया। उड़ीसा का जो फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर इको टूरिज्म के तहत एक रिजर्वायर है, यहाँ पर ये बेसिकली एक बांध है, उसके अंदर यहाँ पर एक आइलैंड है, उसमें लोगों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर से यहाँ पर उसको लेकर जाया जाएगा ताकि लोगों की जो जिंदगी है वो थोड़ी सी रोमांच से भरी रहे। तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया का नाम बताना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप लोगों से पास्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो आगे भी बन सकते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा, काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है। टकटकी लगाकर देखिएगा, आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। एक बच्चे के द्वारा मेल लिखा गया और बोला गया सर मेंबरशिप ज्वाइन करने का कुछ फायदा तो है नहीं, ना तो आप लोग कुछ आप यहाँ पर कोई लेक्चर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ना कोई पीडीएफ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, नोट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो सर हम लोग मेंबरशिप ज्वाइन क्यों करें। यार मैंने किसी को भी नहीं बोला है कि मेंबरशिप आप लोग को ज्वाइन करनी चाहिए। बस मैं क्या कर रहा हूँ, जो ज्वाइन कर रहा है उसको थैंक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जा रही है। जिन लोगों तक मुझे किताब पहुंचानी होती है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मुझे लगता है किताब जानी चाहिए जिनके पास में, और बहुत सारे अब तो पेंडिंग मेल पड़े हुए दुनिया भर के। अब मैं बेसिकली देखिए सबको तो पॉसिबल नहीं है, वो तो मुझे समझ में आ चुका है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है अगर बात की जाए तो 1500-1600 के करीब ऐसे बच्चे जिनके मेल पड़े हुए मेरे पास में, जिनको किताबें चाहिए। अगर एक एक किताब भी मैं इनको दूंगा यहाँ पर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक 1500 बच्चों को अगर 600 रुपए की किताब जाती है, ठीक है, तो 1500 को 600 से मल्टीप्लाई करके आप लोग बताओ कितना होगा। एक बच्चा है, 1500 बच्चे हैं और उनको 600 रुपए की किताब दूंगा, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर बताओ आप लोग कितना आएगा टोटल। सॉरी 600 यहाँ पर 1 0 और आएगी, ठीक है, तो आप लोग देखिए कितना आएगा। तो टोटल इस तरीके से देखिए, अगर मैं यहाँ पर किताब देने बैठूंगा तो 9 लाख रुपए की क्या किताबें आप लोगों को लगता है मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा? ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से, एक प्रैक्टिकल थॉट ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ऐसे स्टार्ट किया था कि मैंने कहा ऑल्टरनेट डेज पे एक ऑल्टरनेट डेज पे एक किताब दे दूंगा बच्चों को, तो इस तरीके चीजें चलती रहेगी। पर लेकिन अभी आप लोगों ने काफी सारे मेंबर्स ने ज्वाइन किया, बहुत सारे मेंबर्स ने अपने आप भी खुद से बेसिकली बहुत सारे बच्चों को डोनेट किया, तो अब की बार मैंने बहुत सारे बच्चों को किताब प्रोवाइड करा दी। काफी फायदा हुआ इससे, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, जो आप लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड कराया उससे लगभग जो भी मैं किताबें पहुंचाई है उसमें लगभग 1/4 जो है वो सपोर्ट आप लोगों की साइड से निकल के है। और ये जो 1/4 है इसमें से भी 75% के करीब लड़की हैं। तो यहाँ पर पहली हमारी गोल्ड मेंबर है जिनका नाम है श्रेया श्रीवास्तव, ये पहली गोल्ड SLV गोल्ड कमांडो बनी यहाँ पर। अब तक लड़कियां जो थी वो सारी ब्रोंज में थी, पहली यहाँ पर गोल्ड बनी है, तो थैंक्स लॉट डियर। तो इससे कई सारे बच्चों को और हेल्प हो जाएगी। बाकी ममता, इधर अभिषेक, तो कई सारे मेंबर्स के द्वारा और ज्वाइन किया गया। तो इससे देखिए मैं इससे थोड़ा सा चीजों को कंटिन्यू कर पा रहा हूं। मैंने वरना आप लोगों ने देखा होगा लास्ट मंथ जो था मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही बंद कर दिया था, मैंने कहा और नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि यार उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है चीजें। तो फिर तो ऐसा हो मैं कोई आगे चलकर कोर्स बेचना स्टार्ट कर दूं, उससे जो पैसा आएगा उससे लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर दूं, तो इस तरीके से तो चीजें पॉसिबल हो पाती है। वरना इतना आप लोग सोचिए, और ये तो मैंने वे बताया जो एक एक किताब बताई है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3-3 4-4 किताबें मांग रहे हैं। सोचिए अब आप लोग किस तरीके से चीजें पॉसिबल है। आप लोगों के पास में अगर कोई सोल्यूशन है तो बताइए। फिर से बोल रहा हूँ कि मेंबरशिप में मैंने अब तक किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं कराया है, ठीक है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि सर मेंबरशिप में एक्स्ट्रा कुछ देंगे, तो उस तरीके से अगर ज्वाइन कर रहा है तो सॉरी, आप लोग उसके लिए ज्वाइन मत कीजिए। तो अभी ऐसा कोई मेरा मन नहीं है, ना ही मैंने अब तक ऐसा कुछ किया है, और ना ही मैंने अब तक किसी को बोला है कि मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन करो। मैंने बस थैंक्स बोला है जो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बात है, जो जिसको ये लग रहा है कि सर मेंबरशिप ज्वाइन करने पर हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो हमको क्यों ज्वाइन करो, तो भाई बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना है यार, मैंने कुछ बोला नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, इन चीजों से आप लोग दूर रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो पहले बोला था इस चीज के लिए, मैंने कहा अगर किसी को लगता है कि नहीं कर पा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। और मैंने आज तक इसको वीडियो के अंदर बताया भी नहीं था, तो आप लोगों ने पूछा जब कि सर ये क्या है, ज्वाइनिंग बटन क्या है, उसके बारे में मैंने बताया। वरना पिछले 2 साल से ज्वाइनिंग बटन कई सारे बच्चों ने पूछा भी नहीं है, इसको ज्वाइन किया, उसके बेस पर मैंने कई सारे बच्चों को किताबें प्रोवाइड करी, हेल्प भी की। तो यार देखो हर एक इंसान का ना तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं किताबें भेजता हूँ कई सारे बच्चों को, तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर नाम मत बताइएगा हमारा, ठीक है। वरना मेरा मन था कि जिसके पास में किताबें जाती रहे उसका नाम बताया जाए।
पर लेकिन अच्छा नहीं लगता इस तरीके से कोई हेल्प मांग रहा है और फिर उसको पब्लिकली मैं बताऊं आकर कि हाँ इस बच्चे को किताब मिल चुकी है। कई बार मैं राज्य बताता हूं, जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में लगभग 8 से 10 किताबें नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों में भेजी है, ठीक है। त्रिपुरा में भी किताबें गई हैं, अभी मणिपुर में किताबें गई हैं, आसाम के अंदर किताबें गई हैं, ठीक है। तो इतना बता सकता हूँ, साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु तक किताबें गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ बस। पर वही ये चीजें कि देखो यार, वही कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, गाना कोई मतलब नहीं रहता उन चीजों का। जिसको लगता है कि कुछ चीजें की जा सकती है, मुझे लगता है मैं कुछ कर सकता तो मैं कर रहा हूँ, जिस दिन लगेगा मेरे बस की काम नहीं है मैं छोड़ दूंगा। तो वो चीजें होती हैं, इसमें किसी का मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि मैं किसी के प्रेशर में आके ये चीजें कर रहा हूँ। हाँ ये है कि कुछ को फायदा हो जाएगा तो उससे मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ एक अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। बेसिकली असली बात में बताऊं तो ओनली अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मुझे अंदर से खुशी मिलती है चीजें करने से, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है इसके पीछे। तो कि आप लोगों की हाँ ज्वाइन ही करना है इसको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ये सब चलती रहती चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे, शॉर्ट न्यूज, जो कि इंडोनेशिया के बारे में। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सुनकर मुझे एक शौक सा लगा, मैंने कहा यार ये कैसी एक प्रवृत्ति की बेसिकली रूल बना रखा था इंडोनेशिया में। था क्या बेसिकली यहाँ पर बेसिकली वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता था जो लड़कियां थी उनका, और अगर वो लड़की वर्जिन है तो उसको यहाँ पर बोला जाता था कि वही आर्मी में आ सकती है। अब इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है वो तो पता नहीं, पर हाँ जो भी है ये चीजें बिल्कुल भी एक सही चीजें आप लोग नहीं बोल सकते। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। इंडोनेशिया के अंदर ये हरकतें देखने को मिलती थी। यहाँ पर ह्यूमन राइट जो वॉच डॉग है उनके द्वारा 2014 में इन सब चीजों को बोला भी गया, क्रिटिसाइज किया गया, ये सही तरीका नहीं है। तो इंडोनेशिया की जो आर्मी है उनके द्वारा अभी यहाँ पर ये वर्जिनिटी टेस्ट जो है ये यहाँ पर लेना बंद कर दिया है। और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग रियलिटी में इन चीजों में अगर विश्वास करते हैं तो बिल्कुल ही बेवकूफी वाला काम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी धरती पर चीज नहीं है जो इस चीज को चेक कर सके कि ये इंसान वर्जिन है या फिर वर्जिन नहीं है, ठीक है। ये फालतू की चीजें होती हैं, जो भी आप लोगों ने अब तक इनके पीछे कहानियां सुनी होंगी, वो फालतू में अपने एक दूसरे के रिलेशन को बर्बाद करने वाली बात होती है। इसका कोई तुक नहीं है कि इन सब चीजों पर आप लोग ट्रस्ट करें, ठीक है। तो ये बोला भी गया कि कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, इनके द्वारा ये बातें बताई गई है कि अब तक कोई भी ऐसा प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं है साइंटिफिकली ये प्रूवन कर सके कि ये इंसान जो है, ये लड़का या फिर ये लड़की जो है वो वर्जिन है या फिर वर्जिन नहीं है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। और अब आप लोग कुछ भी बोलने लगो इसके पीछे तो वो आप लोगों ने सुना होगा, जो भी आप लोगों की कहानियां होंगी वो एक अलग बात है, पर लेकिन रियलिटी में यही है। तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के द्वारा भी यहाँ पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया था 2018 में इसके ऊपर, और उनके द्वारा ये बोला गया था कि यार ये ऐसी चीजें ना कभी भी देश में किसी भी कंट्री के अंदर नहीं होना चाहिए। ये महिलाओं को ऑलरेडी जिस पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, ये पुरुष प्रधान एक सोसाइटी में समाज में हम रहते हैं, और वहां पर महिलाओं को इतने घृणित तरीके से अगर देखा जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये सही तरीका नहीं है। किसको किसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने, किसको किसके साथ में शादी करनी है, ये एक इंसान का इंडिविजुअल का खुद का सोचा समझा एक थॉट बोल सकते हैं, उसकी लाइफ का एक अच्छा डिसीजन बोल सकते हैं। हो सकता है उसकी इंसान ने किस तरीके से उस लाइफ में डिसीजन लिया है, हो सकता है किसी का अच्छा डिसीजन वो बेकार भी हो, किसी का अच्छा डिसीजन बहुत अच्छा निकल जाए। तो ये इंसान की खुद की लाइफ है, जो वो करेगा वही उसको रिजल्ट मिलेगा। तो कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा आज के डेट में इन सब चीजों में बड़े ही कोताहल रहते हैं। एक तरीके से माना जाता है कि मैक्सिमम लोग जो इन चीजों को समझते नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा सोसाइटी के अंदर में, इसकी वजह से दुनिया भर की एड्स की बीमारी भी होती है, ठीक है। इंसान ये भूल जाता है कि ये बहुत ही बड़ा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक तरीका भी है आज के में सोसाइटी के अंदर में। अगर आनन फानन में अनप्रोटेक्टिव तरीके से कोई किसी के साथ में फिजिकल होता है, अनप्रोटेक्टिव तरीके से, ठीक है, इनके बारे में बहुत कम लेवल पर पढ़ाया जाता है, जो कि ज्यादातर इनके बारे में बातें करनी चाहिए। पर लेकिन लोग इनके बारे में बातें नहीं करते हैं। घर पे माता पिता शर्माते हैं, बच्चों के साथ में बातें करते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाने से शर्माते हैं। इसलिए हमारी कंट्री में एक चीजें कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ के रखती हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में बात करनी चाहिए, कम से कम बच्चों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि उनकी जान बची रहे। पता चला आगे चलकर कोई बीमारी हो गई तो ये सारी आज की डेट में तो दुनिया भर की बीमारी है जो इस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी की कैटेगरी में आती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो मुझे लगा इसके बारे में थोड़ी सी बातें करूं, तो इन सब चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखें, क्योंकि यार जिंदगी में हर चीज का एक टाइम रहता है और वो टाइम आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर जिंदगी में आप लोग चाहते हैं, और वैसे भी इन सब चीजों में आप लोगों ने सुना होगा शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं यार, ये इनसे ना कोई आप लोगों ने देखा कोई महान अगर इंसान का नाम ले, एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, या फिर आप लोग स्वामी विवेकानंद जी का नाम लीजिए, उनके द्वारा ये बोला गया था कि अगर आप लोगों के माइंड में एक सेक्सुअल थॉट आ जाता है एक बार के लिए, तो आने वाले टाइम का लगभग ये मानते हैं 22 से 24 दिन का आप लोगों ने जो एक तरीके से ज्ञान प्राप्त किया है, जो ओजस्व प्राप्त किया है, वो आप लोग भूल जाएंगे, आप लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। मतलब क्या इसका मतलब ये है यहाँ पर बोलने का कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, स्वामी विवेकानंद जी एक बार किसी चीज को पढ़ ले
तो वो यहाँ पर उसको हमेशा याद रखते थे। तो ये माना जाता है कि 12 साल तक अगर आप लोग इस अवस्था में रहते हैं, अपने आप को इस अवस्था में रखते हैं, 12 साल तक आप लोग के माइंड में कोई भी ऐसा थॉट नहीं आया है जो इन सब चीजों से रिलेटेड हो, तो आप लोग की बुद्धि जो है इतनी तीव्र हो जाएगी, एक तरीके से आप लोगों ने कभी भी एक तरीके से मस्टरबेशन वगैरह ये सारी चीजें न की हो, यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने अपनी जो बॉडी है उसको कंट्रोल करके अगर रखो, इन सब चीजों के बारे में कभी बात ना की हो, किसी से भी आप लोगों के माइंड में से विचार ना आते हो, तो एक तो आप लोग के चेहरे पर एक अलग सा तेज आप लोगों को नजर आएगा। दूसरा, आप लोग की जो बुद्धि रहेगी वो इतनी ज्यादा शार्प रहेगी कि उसका कोई कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में 0.11 0.001% भी ऐसे प्राणी होंगे स्वामी विवेकानंद जी की कैटेगरी में इस धरती पर आज की डेट में, वो भी इस टाइप की सोशल मीडिया से भरपूर सोसाइटी में, तो नहीं लगता ऐसा कोई इंसान होगा। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान जो है आज के डेट में आध्यात्म से हटकर जो इन सब चीजों की ओर जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो यूथ है वो बर्बाद हो रहा है इन सब चीजों के पीछे। पोर्न जो साइट होती है दुनिया भर की सर्च की जाती है। अभी आप लोगों ने देखा जो केस निकल कर आया था जो सिल्वर सिटी के हस्बैंड वाला, वो ठीक है, तो ऐसी कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो कई सारी ऐसी कंडीशन है, तो आप लोग अपने विचार को कम से कम जब तक जॉब नहीं लग जाती है तब तक तो आप लोग अपने थॉट जो है वो अपने कंट्रोल में रखने चाहिए, कम से कम तब तक, ठीक है। उसके बाद में आप लोग शादी करो या फिर जो भी करो, देखो वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता आप लोगों को कोई भी बातें बोलने का, क्योंकि इट्स योर लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे आप यू हैव टू टेक द डिसीजन। तो आप लोगों को डिसीजन लेना है और आप ही लोगों को उसका कमी और खामियाबी फायदा जो भी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर हाँ, ये है कि अपनी चीजों को थोड़ा सा एक इस तरीके से रखो कि जिंदगी में पहले एक अच्छा मुकाम हासिल कर लो, फिर ये जिंदगी में पार्ट आगे लाइफ का रहता है, उनको देखो फिर कैसे आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। तो अभी इंडोनेशिया के अंदर भी ये जो फालतू की चीज थी अभी हटा दी गई है, तो इसी के चलते ये न्यूज में आया। तो इस तरीके से अगर कहीं वुमेन डिग्निटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो वहां पर एज ए एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी बात करें तो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टिगेशन की जाती थी वर्जिनिटी टेस्ट की, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल जो एप्लीकेशन यहाँ पर करती थी, और 1965 यानी कि 1965 तक ये चीजें चली हुई आ रही थी। तो नेशनल पुलिस जो प्रिंसिपल है रिक्रूटमेंट जो यहाँ पर करता है, ठीक है, उनके चलते इनको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और एक तरीके से ह्यूमन कैटेगरी में इसको रखा गया था। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर इसको टेस्ट के नाम भी दे रखे थे इन्होंने, बेसिकली जो वर्जिनिटी टेस्ट है इसको बेसिकली हेम एंड टू फिंगर या फिर एक तरीके से वेजाइनल एग्जामिनेशन इसका नाम यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर जो जननांग होते हैं फीमेल के, एक तरीके से उनको चेक किया जाता था कि उनके द्वारा कोई इंटरकोर्स यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाया गया है या फिर नहीं बनाया गया है। तो अभी यहाँ पर इसको हटा दिया गया है। तो ये काफी एक बड़ी खबर आप लोग बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। फिर से एक बात बोलूंगा लास्ट में, इनका कोई भी फिजिकल एक तरीके से कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हाँ इस तरीके से आप लोग किसी इंसान को बता सकते हैं कि हाँ ये वर्जिन है और ये वर्जिन नहीं है, ठीक है। तो ये कई सारे बच्चों के माइंड में आप लोगों को ये बात क्यों बोल रहा हूँ फोर्स देके, क्योंकि ऐसे मेरे पास से मेल भी आते हैं, ठीक है, सर ये लड़का था, सर ये लड़की थी, ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो कई सारे मेल भी आते हैं कि सर मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक ट्रस्ट का इशू जो होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बात बोली। इस चीज को लेकर अगर किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट या फिर ना ट्रस्ट आप लोग कर रहे हैं तो फालतू की चीजों में आप लोग हैं। अगर किसी इंसान के ऊपर आप लोग को ट्रस्ट है तो उस इंसान को अलग तरीके से ट्रस्ट रखो, ठीक है। अगर वो धोखा आप लोगों को दे रहा है तो वो एक तरीके से अपने साथ में धोखा कर रहा है, ना कि आपके साथ में धोखा कर रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों को लगता है कुछ ऐसा इंसान कर रहा है कि आपके साथ में भी फिजिकल है, किसी और के साथ में भी है, उस इंसान को साइड में कर दो जिंदगी में, क्योंकि उस इंसान की आदत है इन चीजों को बेसिकली अपनी जिंदगी में रखने की, ठीक है। तो वहां पे प्यार वगैरह नहीं रह जाता है, वहां पे एक फिजिकल अट्रैक्शन है बस। और नॉर्मली आप लोगों को ये चीजें बड़ी फ्रीक्वेंटली सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो जो मेल आते हैं उनका बेसिकली मैं रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग तो सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो बेसिकली फोकस अपने एग्जाम पे करो यार, ये सारी चीजें साइड में रखो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज लगी मुझे पर्सनली। नॉर्मली आज की डेट में आप लोग कोई भी अगर सिस्टम चला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक अगर सिस्टम चला रहे हैं, मान लीजिए आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर भी आप लोग कोई ना कोई यहाँ पर सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा, सेमीकंडक्टर की चिप देखने को मिलेगी। इवन बाइक आप लोग चला रहे हैं उसके अंदर भी आप लोग को चिप मिल जाएगी, जिसके बेस पर यहाँ पर चीजें स्टार्ट होती हैं। इसी के साथ में आज के डेट में मोबाइल आप लोग चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, टैबलेट चला रहे हैं, घर में कोई भी आप लोग मशीन लेकर आते हैं, ठीक है, उसमें हर जगह आप लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर की चिप नजर आएगी। तो अभी हुआ क्या, बेसिकली जैसे ही कोविड-19 आया तो कोविड-19 के आने की वजह से कुछ कंट्री ऐसी है जो इसका हब मानी जाती थी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा इन कंट्री के बारे में, ताइवान हो गया, ठीक है। ताइवान एक काफी बड़ा, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान साउथ कोरिया काफी ऐसी कंट्री थी जहां पर लोग जो है बेसिकली इस चीज का काफी ज्यादा व्यापार किया करते थे और वहीं से ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। पर लेकिन अभी हुआ क्या, कोविड-19 के चलते वहां से उस चीज को खरीद नहीं पाए, तो इसके चलते यहाँ पर बेसिक चीजें होगी कि एक अलग पैटर्न में चीजें यहाँ पर चलने लगी। तो अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो टाटा ग्रुप है उसके द्वारा बोला गया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में ये जंप लगा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं कि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो काफी कम हो जाएगी।
तो हो गई ना पते की बात। इस तरीके से हमारी कंट्री में चीजें मैन्युफैक्चर होगी तो अच्छा रहेगा। तो आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर जो शॉर्टेज रहती थी चिप और सेमीकंडक्टर की, वो नहीं हो पाएगी। एक न्यू एज टेक्नोलॉजी में हम लोग खुद स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इवन ऑटोमोबाइल वगैरह भी। तो उसमें भी जो गाड़ी होती है ना, बड़ी बड़ी गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, उनमें खासकर काफी लार्ज स्केल पर ये यूज किए जाते हैं इस तरीके से। जैसे अभी टाटा की जो यूके बेस्ड जो बेसिकली यूनिट है जैगवार, आप लोगों ने सुना होगा ना। एक टाइम ऐसा था कि जैगवार जो टाटा को खरीदने वाले थे उन्होंने मना कर दिया था, मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये कंपनी थी। आगे चलकर इनकी यूनिट जो थी जैगवार, वो टाटा ने ही खरीद ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी कंपनी से आप लोगों को निकाला गया, आप लोगों ने उसी कंपनी को आगे चलकर खरीद लिया। तो ये वाली कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें तो कई सारे कार मेकिंग कंपनी जो है वो इसकी डिलीवरी की वजह से यहाँ पर, क्योंकि उनको चिप नहीं मिल पा रही थी, अपनी कार की डिलीवरी भी नहीं कर पा रहे थे चिप की शॉर्टेज की वजह से। तो अपना कमिटमेंट उनको लॉन्च करनी है, कोई नई गाड़ी, अपनी गाड़ी प्रोवाइड करानी है, मार्केट में गाड़ी निकालनी है, लोगों तक गाड़ी पहुंचानी है, वो सारी प्रोसेसर डिले हो रहा था यहाँ पर बेसिकली चिप न मिलने की वजह से। तो टाटा ग्रुप जो है उसके द्वारा यहाँ पर चिप मेकिंग इंडस्ट्री में अपनी एंट्री करने की बात की जा रही है। और इंडिया के लिए काफी बड़ी बात बोल सकते हैं, अपने देश के लिए तो फायदेमंद है, हम लोग विदेशों में भी इनको सप्लाई कर पाएंगे। तो टाटा मोटर्स, टाटा पावर जो है यहाँ पर, ये अगर इस फील्ड में आती है तो हमारी कंट्री के लिए काफी एक अच्छा, ये बेसिकली एक ऐसी चीज बोल सकते हैं जिससे हमारी कंट्री को विदेशों में भी यहाँ पर जाना जाएगा। अभी यहाँ पर एक एस्टिमेशन के हिसाब से बताया गया है कि यहाँ पर बेसिकली 2022 तक का अभी यहाँ पर इसकी शॉर्टेज रहने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब शट डाउन पड़ी थी, तो इसके चलते कंडीशन अभी कंटिन्यू बरकरार रहने वाली है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आगे चलता हूं नेक्स्ट न्यूज की तरफ को। ये पर्सनली मुझे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज लगी। देखिए एग्जाम के लिए तो क्वेश्चन आप लोगों का बन ही जाएगा यहां से। आप लोगों के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेल्थ के रिलेटेड भी है। आज की डेट में कितने आप में से ऐसे पर्सन हैं जो एसएलवी फैमिली मेंबर, वैसे तो मैं आप लोग एसएलवी आर्मी बोलता हूं, और एसएलवी आर्मी का मतलब है कि आप लोग एक्टिव हैं। वैसे मैंने जो एसएलवी यहां पर ये मेंबरशिप इसमें कमांडो लिख दिया है। कमांडो का मतलब है और भी ज्यादा आप लोग एक्टिव हैं, ठीक है। आर्मी के अंदर भी अगर से कमांडो निकाल कर लेकर जाए तो उनकी और भी ज्यादा तकड़ी ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए मैंने मेंबरशिप का नाम कमांडो रखा, ठीक है, कि ये एक ज्यादा और भी तगड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि आप लोग जिंदगी में एक्टिव तो रहते ही होंगे। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि अगर आप लोग स्टडी भी करना चाहते हैं, अपनी अच्छी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कम से कम आधे घंटे की ऐसी एक्सरसाइज आप लोग की मिनिमम होनी चाहिए 30 मिनट की, कि बॉडी में से पसीना एक बार निकल जाए, बॉडी तरोतर हो जाए पसीने से। अगर ऐसा आप लोग काम कर रहे हैं तो बहुत कम रेयर चांस होंगे कि आप लोग बीमार पड़ेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये। अभी यहां पर इस प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जो यहां पर 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए कौन 30 मिनट करता है, जितने मिनट भी आप लोग करते हैं। तो यस आप लोग बताइए, यस या फिर नो की फॉर्म में, ठीक है, कि हाँ सर हम करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से देखिएगा कितने सारे बच्चे अपने आप को एक्टिव रख पाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के बारे में, तो उसके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन का क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगी किसका पार्ट है, तो आजादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका पार्ट है। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कहां से ये लॉन्च किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम है कहां पर है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां से इसको लॉन्च किया गया। अगर बात करूं तो दिल्ली फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 प्रोग्राम जो था ये ऑर्गेनाइज कराया गया। 9 अदर आइकॉनिक लोकेशन हमारी कंट्री के अंदर में अलग अलग एरिया पे इसको यहां पर बेसिकली देखने को मिला। ईच वीक यानी कि हर सप्ताह में यहां पर 75 यानी कि 75 डिस्ट्रिक्ट और 75 विलेज यानी कि 75 गांव जो है, इन ईच डिस्ट्रिक्ट 2 अक्टूबर 2021 तक इसको सेलिब्रेट करेंगे, ताकि गांव और अपने शहर जो है उनको हम लोग अच्छे से फिट बना सके। देखिए जब फिट बनाएंगे तभी तो जिंदगी आगे बढ़ेगी। जब फिट बनाएंगे हमारा देश एक तंदुरुस्त रहेगा, तो कोरोना टोरोना मोरोना जैसी कोई भी बीमारी अगर कल को आ जाए तो ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो फिट रहना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिट इंडिया फ्रीडम जो रन है ये ऑर्गेनाइज कराएगी। टोटल मिलाकर 744 डिस्ट्रिक्ट में 75 गांव के अंदर 744 से यहाँ पर 30,000 के करीब यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो कहने का मतलब ये कि घर घर तक इसको पहुंचाना है। तो आप लोग भी अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। योगा करते हैं अगर आप लोग, या फिर कोई भी ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, या फिर कार्डियो आप लोग करते हैं, मतलब रनिंग करते हैं, फिर जो भी आप लोग करते हैं, तो आप लोग आधे घंटे तक कम से कम उसको जरूर कीजिए। एम यही है कि एनकरेज किया जा सके लोगों को, ताकि वो फिट रह सके। क्योंकि आज की डेट में दुनिया भर के लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार है, इसी के साथ में आलसपन का शिकार है, स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अगर पसीना निकलता है बॉडी में से तो स्ट्रेस भी रिलीज होता है, एंजाइटी डर रहता है, कोई डिजीज कोई रहती है वो भी आप लोगों की ठीक होती नजर आएगी। आप लोगों को ये सारी चीजें जो है काफी हद तक जो है वो सुधरती नजर आएगी। तो इसको अगर जिंदगी का आप लोग पार्ट बना लेते हैं, आधा घंटा, वो नहीं कहते कि आप लोगों ने सुना होगा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, तो ये अगर आप लोगों ने एक बार जिंदगी का पार्ट बना लिया तो बहुत सारी चीजें आप लोगों की वैसे सुधर जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कोविड-19 की बीमारी अभी चल रही है, तो कोविड-19 की जो बीमारी है यहाँ पर
इसके चलते यहां पर ये देखने को मिलेगा कि इम्यून सिस्टम पर काफी ह्यूज इंपैक्ट डाला जा रहा है, तो इम्यून सिस्टम भी सुधरता हुआ आप लोग यहां पर नजर आएगा। तो इस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो फर्स्ट एडिशन इसका अभी स्टार्ट किया गया, तो ये 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ और यहां पर ये चलने वाला है 2 अक्टूबर तक को, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाए, और क्वेश्चन बने चाहे ना बने यार, लाइफ स्टाइल में पार्ट होना चाहिए आप लोगों की हेल्थ का ये, ठीक है। तो ऐसी चीजें तो आप लोग, क्वेश्चन तो दूर की बात है, वो तो बात की बात हो जाती है, पहले आप लोग इंसान को अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है ना, तो वो आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे लगा थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। आगे यहां पर बात की जा रही है हैकर के बारे में। हैकर के द्वारा यहां पर डकैती डाली गई और लगभग 613 मिलियन डॉलर कॉइन यहां पर चोरी कर लिए गए इनके डिजिटल करेंसी के। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया है यहां पर ये। तो जो इनके द्वारा स्वैप किया गया यहां पर, तो यहां पर पोली नेटवर्क जो यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म, उससे यहां पर इनके द्वारा ये चुराए गए, जबकि 260 के करीब मिलियन जो वर्थ टोकन है लेस देन 24 आवर के अंदर में यहां पर रिटर्न भी आ गए। तो बाकी के 260 रिटर्न आए, बाकी के 613 में से जो बच गए वो यहां पर ये चपत कर गए, ठीक है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कितना ह्यूज यहां पर ये इंपैक्ट पड़ा। पोली नेटवर्क जो है ये एक डिसेंट्रलाइज एक फाइनेंस यहां पर प्लेटफॉर्म है, जिस पर नॉर्मली अगर आप लोग एक दूसरे के साथ में कोई व्यापार करना चाहते हैं तो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि टोकन अक्रॉस द डिफरेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप लोग इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर ये रहेगा, आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यहां पर बेसिकली जो चेन है, बेसिकली इसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यानी कि कोई भी उसके अलावा जिसने सेंड किया और जिसने रिसीव किया है, तीसरा इंसान कोई भी इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। आज के दिन में इंटरनेट बैंकिंग में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह जिसे आप लोग भेजते हैं ना, यहाँ पर वो सिक्योर ट्रांजैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन किया जाता है, तो वो सारी चीजें होती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो छोटी छोटी चीजें यहाँ पर अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये जो किसका, ये किस कंट्री का ये यहाँ पर ये आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। ये चाइनीज कंपनी है जिसका ये आप लोगों को बेसिकली सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली अभी यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिली है, तो ये क्रिएट किया गया था चाइनीज जो कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर चाइनीज कंपनी का प्रोजेक्ट था नियो, ठीक है। तो चाइनीज कंपनी पोली नेटवर्क जो लॉन्च किया गया था, ये फाउंडर है चाइनीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नियो, जिससे यहाँ पर ये चीजें निकल कर आई। अभी यहाँ पर क्या किया था, पोली नेटवर्क था यहाँ पर, ये पोलिटी नेटवर्क याद आ रहा है, पोलिटी के लेक्चर देखते रहो आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर काफी अच्छे से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो ट्रांसफर किया जाए अगर यहाँ पर बिटकॉइन को, यहाँ पर जैसे कि इथेरियम ब्लॉकचेन से यहाँ पर, इसी के साथ में आप बिनेंस स्मार्ट चेन को, यानी कि जैसे आप लोग बोले ना कि एक स्मार्ट चेन से दूसरे स्मार्ट चेन में अगर कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जहां पर ये ट्रांजैक्शन का लिंक होगा वहां से अगर चोरी कर ले जाए चीजों को तो कैसा रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा हाथ मारा गया, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो अभी यहाँ पर ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बेसिकली ये डिजिटल करेंसी होती है काइंड ऑफ, यहाँ पर कोई फिजिकल फॉर्म में आप लोगों को अवेलेबल नहीं करा सकता, इसको बस आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली ये कभी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने यहाँ पर ये बात की जा रही है ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन के बारे में। ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन जो है फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में यहाँ पर इनको बेसिकली एस्टिमेट लगाया जाएगा। 2022 में यहाँ पर ये डेटा प्रस्तुत किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन जो एस्टिमेशन यहाँ पर लगा रही है, तो उसके द्वारा कोशिश की जा रही है कि अपने एक्सरसाइज यहाँ पर ऑल इंडिया एलिफेंट और टाइगर पॉपुलेशन का 2022 तक जो यहाँ पर निकाले। तो इस मिनिस्ट्री की यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। अभी यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है ये यहाँ पर कहां से निकलकर सामने आई, आप लोगों को पता है वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया था आप लोगों को याद है? इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इसके बारे में ये कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है यहाँ पर ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एलिफेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। कई बार कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। एशियन एलिफेंट जो है वो लिस्टेड रहते हैं यहाँ पर इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन उसकी रेड लिस्ट में थ्रेटन्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो इंडियन एलिफेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, तो इसको CMS भी आप लोग बोलते हैं। तो CMS जो 13 अभी हुआ था, ये हमारी कंट्री में गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ था 2020 में फरवरी के महीने में। ये क्वेश्चन कई सारे रिसेंटली अभी एग्जाम में उन्हें पूछा गया है, और आगे भी ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन लिस्ट तैयार करती है अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर जो माइग्रेटरी स्पीसीज है उससे रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो गांधीनगर गुजरात में देखने को मिला था 2020 में। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके बारे में आप लोगों से थोड़ी सी डिटेल में बात की।
ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को पता चलेगा आप लोग दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर है, तो एक अलग का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने सारे देश है उसमें हम लोग चौथे पांचवें नंबर पर है। अब इसी के बारे में बात की जा रही है। टोटल इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की जो है यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर एक्सक्लूडिंग हाइड्रो, यानी कि हाइड्रो एनर्जी को अगर जो जल से जो एनर्जी बनाई जाती है, बांध से जब यहाँ पर पानी गिराया जाता है उससे टरबाइन चलाया जाता है, वो वाली एनर्जी को अगर आप लोग हटा दो तो 100 जो गीगावाट हमारे पास में अभी रिन्यूएबल एनर्जी हो गई है, यानी कि सोलर एनर्जी वगैरह या फिर विंड एनर्जी वगैरह, तो 100 गीगावाट अभी हो गई है। टोटल इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पर है ऑल ओवर वर्ल्ड में, 5th पोजीशन पर है सोलर में और 4th पोजीशन पर है इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर में। तो नॉर्मली ऑल ओवर 4th पोजीशन पर देखने को मिलेगा। पहले पर है चाइना और 4th पोजीशन पर है हम। बाकी के बीच में कौन सी कंट्री है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। अगर हाइड्रो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो यहां पर 146 गीगावाट हमारा हो जाता है। 100 गीगावाट जो इंस्टॉल कैपेसिटी, 50 गीगावाट अंडर इंस्टॉलेशन चल रही है अभी, 27 गीगावाट अंडर जो यहां पर टेंडरिंग है अभी। हमारा टारगेट है 2022 तक का, आप लोगों को याद होगा कितना है, 175 गीगावाट। तो उसको हम लोग आसानी से अचीव करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखकर चलते हैं, क्योंकि अंडर इंस्टॉलेशन अभी 50 आप लोग देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग यहां पर। तो इसको होते ही फिर यहां पर इसके अंदर अगर जोड़ोगे आप लोग आराम से 50, तो ये 96 हो जाएगा। 26 और जोड़ोगे तो ये 200 से ऊपर पहुंच गया, जबकि टारगेट कितना है, 175 गीगावाट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अभी का नेक्स्ट जो टारगेट हमारा आ गया है वो याद रखना 450 गीगावाट कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को लगा यार ये तो अचीव कर ही लिया हम लोगों ने, तो 450 गीगावाट कर दिया हम लोगों ने 2030 तक का। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काफी अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके चलते इससे हम लोगों से सीखकर दूसरी कंट्री को भी इंस्पिरेशन मिल सकती है। आप लोगों को पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका नाम ISA है, उसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर में है, हमारे देश के अंदर में है। तो ये किस राज्य के अंदर में है और किस सिटी के अंदर में है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। बड़ा ही सस्ता सा क्वेश्चन है, यानी एक आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं। तो इस तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा क्या रहता है, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा कम हो जाती है हमारी। अगर सोचिए कि सोलर पैनल का यूज करके कल को बहुत सारे हम लोग इलेक्ट्रिक जो ऐसे सिस्टम क्रिएट कर पाए जहां पर चार्जिंग पॉइंट हम लोग लगा पाए, तो समझिएगा कि काफी सारे पेट्रोल डीजल हम लोग बाहर से नहीं खरीदेंगे, अपने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ी चलने लगेगी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कितने अच्छे से हम लोग चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ओके। आइए आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकलकर आप लोगों के सामने आ रही है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कहीं पर कोई भी नया डेवलपमेंट कर रहा हूं तो ये बैंक आप लोगों की हेल्प करेगा। ये जो बैंक है बेसिकली जो ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ब्रिक कंट्री बोलते हैं, तो ब्रिक कंट्री यहां पर इनके द्वारा प्रपोज किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अभी ये बोला गया यार न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्यों ना हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम लोग यूज करें। जो हम लोग बेसिकली इंडस्ट्री वगैरह वो सब तो प्रमोट कर ही रहे हैं कि हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग ये यूनिट तैयार करनी है, वो सारी चीजें तैयार करनी है, तो क्यों ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम लोग इसके लिए सामाजिक जो बुनियादी ढांचा है उसके लिए भी हम लोग यूज करें। तो आप लोग बोलेंगे सर ये क्या शब्द बोल दिया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आप लोगों से कोई डायरेक्टली पूछ ले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिखना हो आप लोगों को, तो कम से कम ये शब्द भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या है ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक तरीके इसको हिंदी में बोले तो यहाँ पर सामाजिक बुनियादी ढांचा। तो ये क्या होगा, इसके अंदर हेल्थ केयर आ गया, एजुकेशन आ गया, हाउसिंग आ गया, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो ढांचागत विकास किया जाता है उसके बारे में बोला जाता है। तो क्यों ना हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर बेसिकली जो डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक बैंक जिसको बोलते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के साथ में कंफ्यूज मत करना इसको, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है और AIIB का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप लोग बताइए, आप लोग कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जब जाकर इसको सर्च करेंगे। और देखिए यार, अगर आप लोग रियलिटी में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जाकर ये चीजें जरूर देखा कीजिए। अगर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट नॉलेज के लिए इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके लिए एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। इंडिया के बारे में बात करें तो चेयर है यहाँ पर बेसिकली इंडिया ब्रिक ग्रुप का 2021 के लिए। तो इसी के चलते इंडिया यहाँ पर ये चाह रहा है कि कुछ नया ऐड कर दिया है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड करने की बात कर रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो ज्वाइंटली जो फंडेड किया जाता है ब्रिक कंट्रीज के द्वारा। और 6th ब्रिक जब यहाँ पर मीटिंग हुई थी यहाँ पर फोर्टलेजा ब्राजील के अंदर 2014 में, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये बैंक निकल कर आया था। 2014 में ये बैंक हमारे द्वारा बेसिकली बनाया गया था, जब यहाँ पर फोर्टलेजा ब्राजील के अंदर इसकी मीटिंग हुई थी, तो उस टाइम से यहाँ पर ये बैंक काम कर रहा है। इसलिए एक तो क्वेश्चन आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब आधा क्वेश्चन बच गया, अब ये मत बोलना मुझे कि सर क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है। अब बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है संघाई के अंदर में। अब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का आप लोगों को बताना है कहां पर हेडक्वार्टर है, ठीक है। आधा क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया अपने आप, ठीक है।
क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग में पूछने का पर्पज यहां पर यही होता है ताकि आगे अगर आप लोगों को याद आए। अब यहां पर इसको भूलोगे नहीं आप लोग कभी, ठीक है। स्ट्रेस एक बार थोड़ा सा किसी चीज पर आप लोग डाल दोगे ना तो एक तरीके से आप लोग उसको लंबे समय तक याद रखोगे और बेसिक पर्पज ये है कि एग्जाम में चीजें ना भूल जाओ बस, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मेजर कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पर नेशनल, जो यहाँ पर बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बेसिकली फंडेड किए गए इंडिया के अंदर में। सबसे पहले कुछ आप लोग बातें याद रखिएगा, इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोग राज्य की भी, स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग के एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि मुंबई मेट्रो रेल बनाएगी यहाँ पर इसी की हेल्प से। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तैयार किया जा रहा है, एनसीआर वाले रीजन में आप लोग देखिएगा तो कई सारे ऐसे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कई सारे और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, तो ये इसी की हेल्प से सारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके द्वारा अब तक 14 इंडियन प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किए गए, लगभग 4.2 बिलियन रुपीज, यानी कि यहाँ पर 4.2 बिलियन डॉलर रुपीज यहाँ पर भाई हमारी कंट्री को दिया गया। इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया 1 बिलियन यूएसडी डॉलर, यानी कि एक तरीके से डॉलर लोन पैक्ट नेशनल बोल रहा हूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में, जो कि रूरल गांव वाले एरिया में ढांचागत विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्लॉयमेंट का काम करेगा। तो कई सारे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में, तो इससे आप लोग एक अंदाजा अच्छा लगा सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो यहाँ पर मैनेज कर पाता है, एक तरीके से इनोवेट कर पाता है एरिया, जैसे कि एक तरीके से यहाँ पर लोकल करेंसी में भी अगर आप लोग काम करना है तो कल को चलकर डॉलर के मैटर में यहाँ पर हमारी करेंसी डाउन हो रही है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्ट्रॉन्गर डॉलर हो रहा है, तो उस टाइम पर भी बोरोइंग जो कंट्री है उनको दिक्कत होती है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी है, पर लेकिन फिर भी रिजल्ट जैसा मिलना चाहिए कई बार ऐसा नहीं मिलता है। न्यू डेवलपमेंट की जो क्रेडिट रेटिंग है वो AA+ है, जबकि अगर बात करें फिर भी हम लोग क्या करते हैं, AA+ होने के बाद भी कई सारी कंट्री से ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वो इकोनॉमिक अगर बात करें टफ फेस कर रही है यहाँ पर इकोनॉमिकली, डोमेस्टिकली, फिर भी हम लोग हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कई सारी ऐसी दिक्कत भी यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए हो सकता है कि काफी सारी चीजें अच्छी हो पर लेकिन फिर भी दिक्कतें निकल कर आ ही जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत अगर देखने को मिले, जैसे अगर ब्राजील के बारे में बात करें तो अमेज़न के जो फॉरेस्ट है वहां पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है, ठीक है। वहां पर ये हाईवे निकालने की कोशिश कर रहे हैं अमेज़न के अंदर, ब्राजील में कई सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल जाता है कई सारी कंट्री में आपस में, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में, तो भी कई सारे प्रोजेक्ट उसकी वजह से पेंडिंग में पड़ जाते हैं। तो दुनिया भर की ऐसी चीज है जो कि किसी के घर में क्या चल रहा है जो न जाने वही अच्छा है, पता चला किसी के घर में क्या क्या कंडीशन बनी है, कौन कैसे अपनी जिंदगी जी रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो कभी भी किसी की लाइफ को बाहर से देखकर उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए कि हाँ ये ऐसी जिंदगी जी रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अंदर कितनी बुरी जिंदगी जी रहा है आप लोगों के सामने बस हंसता हो इंसान, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा किसी के ऊपर भी फालतू में तो कमेंट न करें, ये एक राय है, बाकी तो आप लोग वही करोगे जो आप लोग जानते हो करना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कम्युनिटी, जो यहाँ पर पुलिसिंग के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जिनके द्वारा अभी यहाँ पर कम्युनिटी जो पुलिसिंग प्रोग्राम उम्मीद जिसका नाम रखा गया है ये लॉन्च किया गया है। बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइन कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है कि ए पुलिस इज ए सिटीजन, ठीक है। तो यानी कि जो पुलिस है वो एक सिटीजन है विद यूनिफॉर्म, ठीक है। और इसी के साथ में बात करें सिटीजन इज ए पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म, समझ गए। यानी कि अगर कोई पुलिस में कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो इंडियन सिटीजन ही तो है ना वैसे अगर देखा जाए तो, पर लेकिन अगर सिटीजन अगर खुद ही अपना एक इस तरीके से जागरूक रहने लगे तो वो एक पुलिसमैन बन जाएगा विदाउट यूनिफॉर्म। जैसे मैं बोलता हूं ना आप लोगों को, कोई भी अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी गलत आता है कमेंट, आप लोगों को लगता है कोई फालतू में आप लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग कोई छेड़खानी कर रहे हैं, कमेंट में कोई छेड़खानी कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं studyloverveer@gmail.com। उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग मुझे सेंड कीजिए, उसको जैसे ही देखूंगा विद इन 1 और 2 मिनट के अंदर अंदर उसको एकदम ब्लॉक कर दिया पर्सन को, ना तो वो कभी कमेंट कर पाएगा चैनल के ऊपर, ना ही कभी आप लोग कुछ बोल पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, तो इससे एक तरीके से एक अच्छा माहौल बना रहेगा, पढ़ाई वाला माहौल। तो ये एक तरीके से पुलिसिंग का काम कर दिया आप लोगों ने, हो गया ना एक तरीके से पुलिसिंग का काम। आप लोगों को जब इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप के अंदर आंसर राइटिंग ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहां पर कोई हरकतें करते हैं, फेसबुक पर आंसर राइटिंग ग्रुप है वहां पर कोई हरकतें करते हैं, तो आप लोग उसको तुरंत एक तरीके से क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन अवेलेबल होता है आप लोगों के पास में। एसेंशियल कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में बात करें तो ये गैप को मिनिमाइज करेगी जो पुलिसमैन के और सिटीजन के बीच में। आज की डेट में आप लोगों ने कई सारी मूवी देखी है, पुलिस वाला गुंडा, यानी कि पुलिस को गुंडे की इमेज दे दी गई है, और कई जगह पुलिस वाले ऐसी हरकतें भी करते हुए नजर आते हैं जो वर्दी का गलत दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, वहां पर एक ट्रक वाले के पास में चढ़ा पुलिस वाला और उससे हफ्ता मांगने लगा।
ट्रक वाला था सरदार जी ने वीडियो बना ली और ऊपर से उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दी। इवन ट्रक भी नहीं रोकता, भागते भागते ट्रक से उसको कूदना पड़ गया। तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। यानी कि अगर वर्दी का ध्यान रखते हुए इंसान जो है अपनी एक इमेज में ध्यान रखते हुए अगर ढंग से काम करेगा तो उसकी इज्जत होती है। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं आर्मी की भरपूर इज्जत होती है, पर लेकिन पुलिस वालों की इतनी इज्जत नहीं होती है, क्योंकि इसमें कई सारी दिक्कतें आप लोग को देखने को मिल जाती है और कई जगह पुलिस वालों की भी गलती नहीं होती है। देखो, जितनी सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए उतनी सारी फैसिलिटी नॉर्मली पुलिस वालों को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि इधर उधर से जुगाड़ पानी करके कुछ अपना घर चला लो। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़े, उनकी घर गृहस्थी ठीक चलती रहे, पर लेकिन लालच का कोई अंत नहीं है। इंसान को आदत पड़ जाती है तो फिर चीजें आगे बढ़ने लगती है। तो इसलिए सिस्टम में भी दिक्कत है और इंसानों के अंदर भी दिक्कत है, तो दोनों ही अंदर दिक्कत आप लोग बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड पार्ट है पुलिस कहीं ना कहीं एक तरीके से कम्युनिटी का। तो इस तरीके से यहां पर अगर डिफाइन करें हम लोग तो बोला गया है इट इज ए डिफाइंड एज ए लॉ इन्फोर्समेंट। जो फिलोसफी है अलाउ करती है पुलिस को कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेट करने के लिए सेम एरिया में, ऑर्डर क्रिएट करने के लिए और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्रिएट करने के लिए सिटीजन के अंदर जो भी वो जी रहे हैं अपनी जिंदगी में जो काम कर रहे हैं। तो ये तरीका है पुलिस का एक तरीके से, एक तो ऐसा माहौल करना क्रिएट वहां पर ताकि सिटीजन जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और एक तरीके से अच्छी तरीके से वहां पर एक वर्किंग इन्वायरमेंट भी बना रहे। तो पुलिसिंग का ये काम नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा। हेल्प करती है रिड्यूस करने में ट्रस्ट डेफिशिएट बिटवीन द पुलिस और पब्लिक। जो ट्रस्ट होता है वो यहां पर एक अच्छा होना चाहिए, वरना इंसान जो है पुलिस में स्टेशन में जाने से डरते हैं कि पता नहीं यार क्या धारा लगा क्या हरकतें करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसा रवैया नॉर्मली देखने को मिलता है। कम्युनिटी अगर बात करें तो प्रिवेंट करे, डिटेंशन करे, क्राइम मेंटेन रखे, पब्लिक ऑर्डर इसी के साथ में रिजोल्व करे। कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो काफी बड़ा एक रोल प्ले किया जा सकता है अगर कम्युनिटी और पुलिस मिलकर काम करे। चैलेंज क्या है? पुअर पब्लिक इमेज पुलिस की सबसे एक जो घटिया इमेज बनी है ना आज के डेट में कि पुलिस वाला है तो तुरंत एक तरीके से मन में ये आता है कि ये हरकतें करेगा, भले ही वो कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, पर लेकिन पूरी पुलिस की इमेज ऐसी है तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले तो इमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर इमेज अच्छी रहती है तो आप लोग कई तरीके से कई सारे काम कर जाते हैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, पर इमेज ही खराब होगी तो फिर क्या रह गया? पुअर कस्टमर सर्विस। आप लोग अगर कोई केस लिखाने जाएंगे तो पहले टरकाएंगे। अगर कोई रेप का भी केस रहता है, आप लोगों ने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि दुनिया भर की परेशानी हो गई उनको, मतलब उनको मारने की धमकी आ गई, पर रेप का केस जो है वो रजिस्टर नहीं किया गया। तो पुअर कस्टमर जो प्रोसीजर होता है विद इन द पुलिस फोर्स, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ में बात की जाए यहाँ पर कि एक तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर इट माइट लीड टू एक तरीके से एक विजिलेंटिज्म और इसी के साथ में मॉब जस्टिस। तो ये भी काफी बड़ा चैलेंज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं, एक ऐसा ग्रुप, कुछ ऐसे लोग जो कि यहाँ पर रूल और रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने का काम करे, जबकि उनकी एक तरीके से ऑथोरिटी भी नहीं है उसको इंप्लीमेंट करने की। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब भीड़ अपने आप में न्याय करने लगे, किसी का रेप हो गया, भीड़ ने उठकर यहां पर रेप करने वाले को मार डाला, जबकि भीड़ के हाथ में कोई ऑथोरिटी भी नहीं है उसको यहां पर न्याय देने की। तो जब पुलिस ढंग से काम नहीं करेगी तो जनता अपने हाथ में न्याय को उठा लेती है, वो बोलते हैं कि पुलिस नहीं करेगी तो हम करेंगे, ठीक है। गब्बर सिंह मूवी देखिए, गब्बर इज बैक, उसमें क्या करता है? उसमें ये तो करता है कि पुलिस अगर काम नहीं करेगी तो हम करेंगे काम, हम उस इंसान को उसके मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें जो रेजिडेंट है, अगर बात करें सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और सम पीपल यहाँ पर बिलीव बाय द रेजिडेंट की एक विश्वास रहता है कि क्राइम इज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो उसकी वजह से सम जो लोग हैं उसके साथ में कनेक्ट रहते हैं। और कई बार तो बैकग्राउंड में पुलिस वाले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सनी देओल की इंडियन मूवी किसने देखी है? वो डायलॉग सुना है जब सारे पुलिस वाले बैठे रहते हैं, वो डायलॉग बोलते हैं उस टाइम पर, ठीक है। एक चकला चलाने वाला देखते ही देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है। तो उस टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं बैठकर? तो होता क्या है कि अगर किसी की चैन खो गई, किसी की कोई चोरी हो गई, तो सबको पता रहता है पुलिस वालों की उस एरिया में कौन कौन चोर है, तो फिर उससे अपना हफ्ता मांगा जाता है। तो ये उस वाली मूवी के डायलॉग में बातें बोली गई हैं। तो रियलिटी में कई जगह ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी कि पुलिस को उनका हफ्ता पहुंचता है बाकायदा, तो उसके वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए गए जिसके चलते यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए ताकि पुलिस और जो यहाँ पर कम्युनिटी के बीच में दोस्ती हो सके। तो इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है जन मैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट केरला के अंदर देखने को मिलेगा, ज्वाइंट पेट्रोलिंग कमेटी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी, मेरा पाइबी ये मणिपुर के अंदर देखने को मिलेगा, इसी के साथ में कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर, इसी के साथ में मैत्री आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से मिल जाएगा। अगर मैच करने के लिए भी आ जाते तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे दोगे एग्जाम में, ठीक है। तो कंफ्यूजन आना नहीं है बिल्कुल भी, ओके। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। अगर हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग स्टेट पीसेस की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए अलग अलग स्टेट के अंदर ये जो चीजें हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर रखना। अब बात करते हैं हीरा के बारे में, ठीक है। तो ये हीरा वो नहीं है जो भानु प्रताप वाला हीरा है, ठीक है। मूवी इतनी बार रिपीट होती थी टीवी पे, वो आप लोगों ने देखी भी होगी। मूवी का नाम क्या है? सूर्यवंशम। ये जब भानु प्रताप तुम दोनों का चेहरा देख ले तो वो भानु प्रताप उसका चेहरा नहीं देखेगा, पता नहीं क्या क्या कहता है, उसके बाद में फिर देख लेता है। चलो कोई नहीं, वो तो बातें होती हैं।
उड़ीसा के अंदर फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काफी बड़ा स्टेप अभी उठाया गया है। उनके द्वारा क्या बोला गया है, बेसिकली जो बांध के अंदर जो यहाँ पर जैसे कोई बड़ा बांध है, ठीक है, और बांध के अंदर कोई ऐसा द्वीप हो, अगर यहाँ पर आसपास में यहाँ पर या कोई आसपास में कोई ऐसा द्वीप हो, तो उस पर लोगों को विजिट कराया जाएगा टूरिज्म डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली बात की जा रही है हीराकुंड रिजर्व के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है हीराकुंड रिजर्व के बारे में। तो एक कैटल आइलैंड है बेसिकली यहाँ पर, तो कैटल आइलैंड है उड़ीसा के अंदर। अगर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो आप लोग बताइए इसके बारे में आप लोग क्या रहे हैं। 3 आइलैंड है हीराकुंड रिजर्व के अंदर, तो बेसिकली उनको सेलेक्ट किया गया ताकि एक डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों को विजिट कराया जाए। ये लोकेटेड है एक्सट्रीम पॉइंट पर, हीराकुंड जो रिजर्व है उसके अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली इनहेबिटेड, यानी कि एक तरीके से आप लोग यहाँ पर वाइल्ड एनिमल देखने को मिलेंगे विदाउट एनी ट्रेस ऑफ ह्यूमन, यानी कि इंसानों का कोई भी आप लोगों को यहाँ पर पदचिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। ये नियर है यहाँ पर बेसिकली कुमारबंद विलेज, जो यहाँ पर बेलाफार बनारपाली, ठीक है। तो ये रेंज है बेसिकली 90 किलोमीटर फ्रॉम द जो यहाँ पर संबलपुर उड़ीसा। इतना रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, बस हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। बेसिकली हीराकुंड के अंदर यहाँ पर ये बात की जा रही है कैटल आइलैंड के बारे में, जहां पर विजिट कराने की बात की जा रही है। हीराकुंड एक मल्टीपर्पज स्कीम का एक डैम है। मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज का मतलब ये होता है कि फिश मछली पालन के लिए यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज करेंगे, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए इसको यूज करेंगे, तो ये बिजली बनाने के लिए तो यूज करेंगे। तो मल्टीपर्पज यानी कि एक पंच से कई सारे काज हो गए। तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1937 में यहाँ पर ये बेसिकली कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि महानदी के ऊपर, जिसके ऊपर ये बांध बनाया गया है हीराकुंड बांध, उसको यहाँ पर जो फ्लड का काम करती थी, बाढ़ का काम करती थी, उसको रोका जा सके। तो इसलिए यहाँ पर ये बांध निकल कर आया। तो फर्स्ट हाइड्रो पावर कमीशन किया गया था 1956 में, और ये लॉन्गेस्ट डैम की कैटेगरी में आता है इंडिया के अंदर में। डैम जो बनाया गया है ये रिवर महानदी के ऊपर बनाया गया, लगभग 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जो कि संबलपुर टाउन से उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगी। तो इरिगेशन, पावर कंट्रोल, वो पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल का काम करेगी। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर जिसका नाम क्या बात की जा रही है, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी नियर हीराकुंड डैम। तो ये भी उड़ीसा के अंदर ही होगी। तो उड़ीसा के अंदर स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ह्यूज हीराकुंड रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर यूज करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये था डिस्कशन आज का। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले मोटिवेशन कोड देखी, उसके बाद में यहाँ पर बेसिकली हमारे एक नए जो फर्स्ट जो एक गर्ल बन गई यहाँ पर गोल्ड मेंबर। अरे हाँ, एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए याद आ गई, एनपीआर, ठीक है। इसी के साथ में बेसिकली एनआरसी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी, मुझे कंफ्यूजन उसमें हो गया। बेसिकली कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब माइंड में चल रहा है कुछ और बता दिया कुछ, ठीक है। एनपीआर और एनआरसी में आप लोगों को फर्क बेसिकली याद रखना है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले कई बार बताया, पर लेकिन कंफ्यूजन के चलते कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अगर एनपीआर के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है, हो सकता है कि हमारी कंट्री का सिटीजन ना भी हो, ठीक है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं। तो बाहर का अगर कोई पर्सन हमारी कंट्री में लोकल एरिया में आकर अगर 6 महीने तक लगातार अगर वो रह रहा है, ठीक है, या फिर आने वाले टाइम में 6 महीने तक रहने वाला है, तो उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। पर लेकिन जो दूसरा शब्द था यहाँ पर, ये बेसिकली क्या था, एनआरसी, इसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो ये सिटीजन जो है हमारे देश के, उनके लिए रजिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके का वेरीफाइड आप लोग डिजिटल रजिस्टर बोल सकते हैं, जो कि अपनी कंट्री की बेसिक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन रखता है ऑल सिटीजन, हमारी कंट्री के जो सिटीजन है। जबकि एनपीआर में ऐसा नहीं है कि सिटीजन ही रहेंगे, विदाउट सिटीजन भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डिजिटल के लिए, डिजिटल फॉर्मेट जो सिटीजन है उनके लिए डेटा यहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और एनपीआर में आप लोगों को डिफरेंस नजर में आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो मैंने कई बार आप लोगों को डिटेल में बताई है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। बाकी आप लोग वो डिटेल में जाकर पढ़िएगा, और डिटेल में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं, ताकि देखिए बहुत कम बच्चे ऐसे जो इस तरीके की गलती पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके की गलती आप लोग पकड़ लेते हो, तो ये अच्छा लगा मुझे। आगे अगर बात करें यहाँ पर, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हम लोगों ने इंडोनेशिया के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें समझी, टाटा चिप बनाने की बात करें, चिप्स नहीं है, चिप है ये, ठीक है। जो कभी चिप खाने वाले होते हैं वो चिप्स होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उनको वैसे मत खाना, सेहत के लिए अच्छी चीजें नहीं होती है। तो क्रिप्टो करेंसी में डकैती बढ़ गई, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। एलिफेंट और टाइगर के बारे में जो दिक्कतें चल रही हैं, उनको काउंट करने की बातें चल रही है, वो समझी। बाकी यहाँ पर ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा, और इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो सारी बातें जाना, ठीक है। और हाँ, हेल्थ के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो जरूर याद रखिएगा, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालिएगा।
इसी के साथ में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में और यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी, इंडिया के पास में अभी यहाँ पर चेयरपर्सन है तो क्या क्या चीजें लेकर चल रहे हैं। बाकी हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में जाना, डायरेक्ट भी क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए, और अगर आप लोग पुलिस में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन ही बन सकते हैं। यहाँ पर स्टेट के बारे में बात करें तो हीराकुंड डैम के बारे में और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने समझी। तो काफी इंटरेस्टिंग आज के डिस्कशन, आप क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ पर देने। बेसिकली पहले तो टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है एक तरीके से क्या क्या क्वेश्चन है उनके आंसर दीजिए, रिवीजन भी आप लोगों के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है हैकर्स के द्वारा यहाँ पर डकैती डाली गई, कौन सा प्लेटफॉर्म था क्रिप्टो करेंसी का, चाइना के द्वारा डेवलप किया गया प्रोजेक्ट का नाम बताइए, और प्लेटफॉर्म का नाम मैंने पूछ लिया। कौन सी कंट्री की आर्मी ने अभी वर्जिनिटी टेस्ट खत्म कर दिया वुमेन के लिए, वो हम लोगों ने जाना। वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली अभी ह्यूमन राइट वॉचडॉग के द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बात की गई थी, तो कब से पहले यहाँ पर बातें चल रही है इसके बारे में कि इसको रोका जाए, ठीक है। टाटा मोटर्स का यूके बेस्ड कौन सी कंपनी है जो काफी अच्छी लगती है पर्सनली मुझे ये गाड़ी। अगर बात करें ऑल इंडिया एलिफेंट और टाइगर रिजर्व के बारे में, अगर टाइगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो कब तक पहली बार इसका सेंसस आप लोगों को देखने को मिलेगा। 450 गीगावाट कैपेसिटी कब तक डेवलप करने की बात की जा रही है। यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के बारे में बात करें तो उसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है, कहां से लॉन्च किया गया। नेशनल डेवलपमेंट बैंक कहां पर लोकेटेड है, ये कहां पर ये बनाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। उड़ीसा फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर रिजर्वर के लिए यहाँ पर टूरिस्ट जो फैसिलिटी ये स्टार्ट की जा रही है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे, यहाँ पर बेसिकली आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर ये जो लास्ट वीडियो के अंदर में, वर्ल्ड वाटर वीक 2030 से लेकर 27 अगस्त तक सेलिब्रेट करते हैं, थीम क्या है। राष्ट्र जो यहाँ पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा DISC के बारे में बताना था, और IDX क्या है इनके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। दिल्ली के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कहां से कहां तक का हाईवे है, फर्स्ट ई व्हीकल यहाँ पर फ्रेंडली हाईवे बनाया जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो SEVC क्या है ये आप लोग को बताना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक जो लिमिटेड है उसके द्वारा फेम यानी कि फास्टर एडेप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात की जाए तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी कौन सी है जिसको अभी यहाँ पर मारा जा रहा है तालिबान के द्वारा, और सिया कम्युनिटी है यहाँ पर। ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा फैन टोकन क्रिएट किए गए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पर इंडिया के अंदर कहां पर किस सिटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले वाला यहाँ पर बेसिकली अभी यहाँ पर सेकंड वाला देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर ये, ठीक है। तो थीम क्या है और पहले वाला कहां पर होता है ये चलिए बताइए, क्वेश्चन में बताया था आप लोगों से। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर नई गाइडलाइन लेकर आई है जियो स्पेशल सेक्टर के लिए। तो एक एक कर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। थीम है यहाँ पर बिल्डिंग रेजिलिएंट, यहाँ पर फास्टर, ये बेसिकली वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में बात की जा रही है क्योंकि अभी आप लोगों को यहाँ पर काफी सारी दिक्कत देखने को मिलती है पानी से रिलेटेड। रक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज रखा गया था जिसमें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस निकल के आया, तो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर काम कंडक्ट कराए गए। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पहला हाईवे बन रहा है इंडिया का यहाँ पर, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन रहेंगे काफी अच्छे से, ठीक है। सेटअप किया जा रहा है यहाँ पर जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है उसके द्वारा फास्टर एडेप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर ये काम चल रहा है सारा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मत बोलने लगा। हजार्स जो बेसिकली हजाराज, ठीक है, हजार्स नहीं हजाराज। तो हजाराज ये कम्युनिटी है अफगानिस्तान के अंदर जिनको तालिबानी मार रहे हैं क्योंकि ये सिया कम्युनिटी है और तालिबानी सुन्नी कैटेगरी में आते हैं। अगर बात करें तो फैन टोकन यहाँ पर ये अभी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम याद रखिएगा यहाँ पर सोसो, ठीक है, सोसोस। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके चलते यहाँ पर फैन टोकन की बात की गई, ठीक है। एक तरीके से मेंबरशिप काइंड ऑफ चीज आप लोग बोल सकते हैं, कुछ पर्क्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। सेकंड, यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड जियो स्पेशल कांग्रेस देखने को मिली, तो ये हैदराबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी 2022 में, और इसके अलावा 2018 में हुई थी चाइना के अंदर में, ठीक है। 4 साल बाद हो रही है अभी यहाँ पर ये जियो इनोबलिंग द ग्लोबल विलेज, तो ये इसके द्वारा बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में यहाँ पर जियो स्पेशल जो सेक्टर के बारे में बात की जाती है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा रहा लेक्चर जरूर बताएगा। लेक्चर को डिसलाइक कीजिएगा अगर पसंद नहीं आया तो बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी लाइक कर आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि लेक्चर कैसा लगा। 10 में से कितने मार्क्स आप लोग यहाँ पर देंगे इस लेक्चर को, ये जरूर बताइएगा। आप लोगों को कुछ ही सेकंड लगेगी इस कई घंटे के लेक्चर में एक तरीके से फीडबैक देने में, ठीक है। जिससे मुझे अच्छा लगता है, इससे आप लोगों को आप लोग मुझे पता चलता रहता है कैसा आप लोगों को लेक्चर लग रहा है। कहीं भी कोई कमी खामी हो तो तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अपना ध्यान रखिए और PDF आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करें ना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।